फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से क्यूब्स निकालना। पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं अब हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम सीखेंगे 2 डिजिट क्यूब्स। हमने हमारे 2 डिजिट क्यूब्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा टाइप 1। टाइप 1 में हमारा क्या आएगा? 1a का क्यूब। इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट डिजिट 1 होगी, उसके बाद कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी डिजिट, जैसे कि 11 12 13 14 जिसमें आगे 1 आता हो। उसके बाद हमारा आएगा टाइप 2। टाइप 2 में हमारा क्या आएगा? टाइप 2 में हमारा आएगा A1 का क्यूब, यानी कि जिसमें आगे कोई भी डिजिट हो उसके बाद 1 हो। ठीक है, जैसे कि 21 31 41 इस टाइप से। उसके बाद हमारा आएगा टाइप 3। टाइप 3 में हमारा आएगा डबल ए का क्यूब, यानी कि कोई भी 2 डिजिट जो एग्जैक्ट सेम हो, जैसे कि 44 34। उसके बाद हमारा आएगा टाइप 4। टाइप 4 में हमारा आएगा ए बी का क्यूब, यानी कि कोई भी जो 2 डिजिट एक दूसरे से डिफर हो, यानी कि अलग हो, जैसे कि 32 46 87। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमने इनको किस हिसाब से बांटा है। और अब हम जल्दी से इन सब के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, पर वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको आगे चल के कभी भी क्यूब्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में हमारे क्या था? 1a का क्यूब। 1a का क्यूब में क्या है हमारा? इसका एक फॉर्मूला होता है। 1 तो एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद a स्क्वायर और a क्यूब। उसके बाद यहां पे आएगा हमारा 2a। हम आगे से भी एक छोड़ देंगे और पीछे से भी एक छोड़ देंगे और यहां लिखेंगे 2a स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब का। हम इन्हें सेंटर में ही लिखते हैं, इधर उधर करेंगे तो फिर हमारा क्यूब गलत हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा जैसे कि यहां था। उसके बाद एक ही जगह पे हमारा 2 है, तो यहां आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 का क्यूब यानी कि 8। उसके बाद 2 इंटू में है, 2 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4। और 2 इंटू में a का स्क्वायर यानी कि 4। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। 4 इंटू में 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8। अब हम इन सब का एडिशन कर देंगे। तो जैसे कि हमारा एडिशन में होता था, हम अगर पीछे कुछ बच जाता था उसकी आगे कैरी देते थे, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। 8 के साथ कुछ भी नहीं है तो 8 हमारा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 8 कितना होता है हमारा? 12 होता है, तो 12 का 2 यहां आएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7। और 1 के साथ हमारा कुछ भी नहीं है तो 1 हमारा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728।
तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि अगर किसी का डाउट रह गया तो वो क्लियर हो जाए। 12 का क्यूब हमने कैसे निकाला, हमने इसे सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट किया है। ये हमारा फॉर्मूला होता है 1a का क्यूब निकालने का। a का क्यूब मतलब 1 के साथ कोई भी डिजिट हो, 11, 12, 13, 14 कोई भी, तो फिर उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1 हमारा एज इट इज था, तो 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर हमारा क्योंकि यहाँ पे a था तो यहाँ भी a की जगह पे हमारा 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। उसके बाद 2 इंटू में 2 किया तो हमारा 4 आ गया और 2 इंटू में a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4 होता है। इंटू में 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। उसके बाद हमने इसका एडिशन किया, 8 के साथ हमारा कुछ भी नहीं था तो एज इट इज नीचे आ गया। 4 प्लस 8 12 होता है तो 2 यहाँ आएगा और आगे वाली डिजिट कैरी चली जाएगी जैसे हमारा एडिशन में होता है। 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 तो 7 यहाँ आ जाएगा और 1 के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज यहाँ आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 1728। और अगर किसी को ये डाउट हो कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि स्क्वायर्स से रिलेटेड थी, जो अभी यहाँ आई बटन पे शो हो रही होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 15 का क्यूब। इसे भी हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1 तो एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद 5 एक ही जगह है तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और 5 का क्यूब होता है 125। उसके बाद 2 इंटू में 5 करेंगे तो 2 इंटू में 5 कितना होता है हमारा 10 और 2 इंटू में 5 का स्क्वायर हमारा कितना था 25 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। अब हम इन सब का एडिशन कर देंगे। जब हम इन सब का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 हमारा ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा यहाँ पे और 1 और 2 आगे कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 5 7 प्लस 0 तो 7 ही रहेगा तो 7 यहाँ आ जाएगा और ये कितना होगा हमारा 1 प्लस 2 3 3 प्लस 5 8 हमारा आगे कैरी चला जाएगा। तो 8 प्लस 5 कितना होता है हमारा 13 होता है। 8 प्लस 5 कितना होता है हमारा 13 होता है तो 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आगे कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 1 हमारा 2 होगा और 2 यहाँ आगे कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 1 3 तो 3 यहाँ आ जाएगा हमारा, यानी कि लास्ट डिजिट हम नीचे लिखेंगे और आगे वाले डिजिट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और ये हमारा 15 का क्यूब कितना हो जाएगा 3375। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप 2 की तरफ जो कि हमारा A1 का क्यूब, यानी कि आगे कोई भी डिजिट होगी उसके बाद 1 होगा और फिर उसका हम क्यूब निकालेंगे। तो एक ही जगह हमारा कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा A का क्यूब A का स्क्वायर A1 2A और 2A स्क्वायर, यानी कि जैसा हमने पिछले में देखा था जस्ट उसका अपोजिट। उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे, इसको हम जस्ट अपोजिट रिवर्स कर देंगे, राइट टू लेफ्ट लिख देंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 61 का क्यूब। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 6 का क्यूब हमारा कितना होता है 216। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36।
फिर हमारा 6 एज इट इज आ जाएगा। जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और फिर 6 एज इट इज और फिर 1। उसके बाद 6 का स्क्वायर इंटू 2, 6 का स्क्वायर हमारा कितना था 36, इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72। उसके बाद 2 इंटू में 6, 2 इंटू में ये था तो एक ही जगह हमारा 6 है तो 2 इंटू में 6 तो हमारा कितना आ जाएगा 12। अब हम इनका सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 6 प्लस 2 हमारा 8 होता है, ये 1 हमारा आगे कैरी चला जाएगा। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 7 कितना होता है 10 होता है तो ये 10 आगे कैरी चला जाएगा। 6 प्लस 0 कितना होता है 6 होता है। और ये जो 2 डिजिट बची है हमें करनी थी आगे कैरी फॉरवर्ड चाहिए, बट आगे कोई डिजिट है नहीं तो हम कैरी देंगे किसको, तो फिर इसमें हम इसे यही सेटल कर देंगे। 1 प्लस 1 2 होता है और 2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2,26,981। 61 का क्यूब कितना होता है 2,26,981। आई होप सबको समझ आ गया होगा, पर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसके लिए हम एक बार इसे फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमने पहले 6, एक ही जगह पे हमारा 6 है तो फिर हम 6 का क्यूब निकालेंगे 216 आएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, फिर 6 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हम इसे फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। उसके बाद 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 2 इंटू में ये करना है तो 2 इंटू में 6 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 12 आएगा। उसके बाद 2 इंटू में a का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारा कितना आया था 36, 36 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 72। उसके बाद हम इनका एडिशन कर देंगे। 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 होता है, 1 हमारा आगे कैरी चला जाएगा। हम सिर्फ लास्ट डिजिट लिखेंगे यहाँ पे और आगे वाले डिजिट को हम नेक्स्ट डिजिट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, तो 9 हमारे यहाँ आ जाएगा। 3 प्लस 7 हमारा 10 होता है, वो आगे कैरी चला जाएगा। 6 प्लस 0 हमारा कितना होता है 6 ही होता है तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें करना तो इसे अगले डिजिट में कैरी फॉरवर्ड चाहिए, बट हम इसे अगले डिजिट में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसको हम यही सेटल करेंगे। 1 प्लस 1 हमारा 2 होता है और फिर 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 61 का क्यूब कितना 2,26,981। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21 का क्यूब। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a की जगह हमारा क्या है 2 है, तो a का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा 2 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा 8। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 2 एज इट इज, फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने 2 इंटू में 2 करेंगे क्योंकि 2 इंटू में a था और a की जगह हमारा 2 है, तो 2 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 2 इंटू में a स्क्वायर हमारा कितना है यानी कि 2 का स्क्वायर हमारा कितना है 4, इंटू में 2 करेंगे तो आएगा हमारा 8। उसके बाद अब हम इनका एडिशन कर देंगे। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 प्लस 4 हमारा 6 होता है। उसके बाद 4 प्लस 8 हमारा 12 होता है, तो 2 यहाँ आएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। 8 प्लस 1 हमारा होता है 9, तो हमारा 21 का क्यूब कितना आ जाएगा 9261। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि हमारा टाइप 3। इसमें हमारा आता है डबल ए का क्यूब, यानी कि कोई भी 2 डिजिट जो एग्जैक्ट सेम हो, यानी कि 44 22 ऐसी डिजिट्स हम उनका क्यूब निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि है ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, 2 इंटू में ए का क्यूब और 2 इंटू में ए का
क्यूब। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। जितना आसानी इसका फॉर्मूला है उतनी आसानी से इसमें हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो चलिए हम बिना किसी डिले के अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 55 का क्यूब। मैंने बोला था ना 2 डिजिट एग्जैक्ट सेम, 5 और 5। ठीक है, अब हम इनका क्यूब निकालेंगे। तो a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है 125। तो कितनी बार था 4 टाइम्स। तो कितनी बार था हमारा 4 टाइम्स। तो हम इसे 4 टाइम्स 125 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर हमें 4 टाइम्स a क्यूब है हमारा फॉर्मूले में। तो हम नीचे भी 4 टाइम्स 5 का क्यूब कर देंगे। उसके बाद 2 इंटू में 5 का क्यूब यानी कि 125 इंटू 2 250। उसके बाद यहाँ पे भी 2 इंटू में 5 का क्यूब यानी कि 250। अब हम इनका एडिशन कर देंगे। तो 5 हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1 और 2 आगे कैरी चला जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ लास्ट डिजिट यहाँ लिखते हैं, बाकी आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। 5 + 2 7। उसके बाद यहाँ पे कितना हमारा 2 + 5 7 + 1 8। तो 8 यहां आ जाएगा। 1 + 2 3 3 यहां आ जाएगा। 5 + 8 कितना होता है हमारा 13 13 का 3 यहां आ जाएगा और 1 यहां ऊपर कैरी आ जाएगा। उसके बाद 3 + 2 5 5 5 10 और एक 11 का 1 यहां आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। 1 + 2 कितना होता है हमारा 3 3 + 1 4। तो 4 हमारा यहां आ जाएगा। उसके बाद 1 + 5 हमारा कितना होता है 6। 4 + 2 6 और 1 एज इट इज आ जाएगा। हमने इन दोनों को आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे कोई भी और डिजिट नहीं थी। तो हम उन्हें यही सेटल कर देंगे। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार ये हमने कैसे एडिशन किया। तो 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ में कोई भी डिजिट नहीं थी। उसके बाद 1 और 2 आगे कैरी चला जाएगा। 2 यहां कैरी आएगा। 2 + 5 कितना होता है हमारा 7। उसके बाद ये हमारा कितना है 2 + 1 3 + 5 8। तो 8 हमारा यहां आ जाएगा। उसके बाद 1 + 2 3 3 हमारा आगे कैरी आ जाएगा। उसके बाद 5 + 8 हमारा कितना हुआ 13 13 का 3 हमारा यहां आ जाएगा। 1 आगे कैरी चला जाएगा। 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 5 11 11 का 1 आगे कैरी आ जाएगा और 1 और आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हुआ 1 + 1 2 और 2 + 2 4। तो 4 यहाँ कैरी आ जाएगा। उसके बाद 1 + 5 कितना होता है हमारा 6 4 + 2 6 और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा 55 का क्यूब कितना होगा 1,66,375। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 33 का क्यूब। इसे भी हम एज इट इज फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता हमारा 27। उसके बाद फिर से 3 का क्यूब हमारा 27। उसके बाद फिर से 3 का क्यूब 27 एंड 27, क्योंकि कितनी बार क्यूब था हमारा 4 टाइम्स। तो हमने यहाँ पे भी 4 टाइम्स लिख लिया है। उसके बाद 2 इंटू में 3 का क्यूब 27 था, इंटू 2 करेंगे तो 54 और यहाँ भी 2 इंटू में 27, तो हमारा क्या आ जाएगा 54। अब हम इनका एडिशन कर देंगे। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो 7 के साथ में कुछ भी नहीं है, तो 7 हमारा एज इट इज आ जाएगा और 2 हमारा आगे कैरी चला जाएगा। 7 + 4 11 + 2 13, तो 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। 5 + 2 7 + 1 8, 8 हमारा आगे कैरी आ जाएगा। 7 + 4 11
11 प्लस 8 19, 19 का 9 यहाँ आएगा हमारा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। 5 to 7, 7 प्लस 1 8, तो ये 8 हमारा आगे कैरी आ जाएगा। 8 प्लस 7 हमारा कितना होता है? 15 होता है। तो 15 का 5 यहाँ आएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 2 कितना होता है हमारा? 3। तो ये हमारा 33 का क्यूब कितना हो गया? 35,937। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है टाइप नंबर 4। ए बी का क्यूब। जब ये हमारा जब आएगा जब हमारी दोनों डिजिट एक दूसरे से अलग होंगी। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा ए का क्यूब ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर इंटू में ए और बी का क्यूब। फिर हमारा आएगा 2 इंटू में ए स्क्वायर इंटू बी और 2 इंटू में बी स्क्वायर इंटू ए। तो चलिए अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है 45 का क्यूब। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा 4a है और 5b है। तो जहां a होगा वहां हम 4 पुट करेंगे और जहां b होगा वहां हम 5 पुट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ हमारा a का क्यूब है, तो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है? 64। उसके बाद हमारा है a स्क्वायर इंटू में b। 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16 इंटू में 5, यानी कि 16 इंटू 5 80। उसके बाद हमारा होगा b स्क्वायर इंटू a, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 4। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 25 इंटू में 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 100। उसके बाद b का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हमारा कितना होता है? 125। उसके बाद हम इसमें करते हैं 2 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में बी। ए स्क्वायर इंटू में बी हमारा कितना आया था? 80। 80 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 160। और यहाँ हमने सोल्व किया था बी स्क्वायर इंटू ए। बी स्क्वायर इंटू ए हमारा कितना आया था? 100 आया था। तो 100 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 200। तो चलिए अब हम इनका एडिशन कर लेंगे। 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 1 और 2 आगे कैरी चला जाएगा। सिर्फ लास्ट डिजिट हम नीचे लिखेंगे, बाकी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, प्लस 2 तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा कैरी आगे। 1 प्लस 2 3, तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 1 तो हमारा कितना होगा? 1। उसके बाद 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17। 17 का 7 आगे कैरी चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। 1 प्लस 1 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। 7 प्लस 4 कितना होता है हमारा? 11। 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 आगे चला जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। तो ये हमारा 45 का क्यूब कितना हो जाएगा? 91,125। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 25 का क्यूब। इसमें हमारा ए क्या है? 2 और बी क्या है? 5। तो अब हम इसे ऐसे ही पिछले वाले की तरह फॉर्मूला में पुट कर देंगे। जहां ए होगा वहां हम 2 पुट करेंगे और जहां बी होगा वहां हम 5 पुट करेंगे। तो ए का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हमारा कितना होता है? 8। उसके बाद ए स्क्वायर इंटू में बी। ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 इंटू में बी यानी कि 5। 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20। उसके बाद बी स्क्वायर इंटू में ए यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू में 2।
5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 25, इंटू में 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। उसके बाद हमारा क्या है b का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हमारा कितना होता है 125। उसके बाद हमने a स्क्वायर इंटू में b तो निकाला ही था, उसको इंटू 2 और कर देंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो इसको कितना आएगा 20 को इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा 40। उसके बाद यहाँ पे हमने b स्क्वायर इंटू ए भी निकाला था, अब हमारा इसका भी इंटू 2 करेंगे, हम इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू 2 100। तो चलिए अब हम इनका एडिशन कर देंगे। तो 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 1 और 2 हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 2 तो 2 ही होता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आगे कैरी चला जाएगा और ये 1 भी आगे कैरी चला जाएगा। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 6 तो 6 ही होता है। उसके बाद 2 प्लस 4 6 और प्लस 1 7, 7 आगे कैरी चला जाएगा। 8 प्लस 7 कितना होता है हमारा 15 होता है, तो 15 हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि आगे कैरी देने के लिए कोई भी डिजिट नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15,625। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।